सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, ये हमारी सी सीरीज़ है। एसपी बख्शी की ईडियम फ्रेजेस हमने स्टार्ट किए हुए हैं। ये पूरी सीरीज़ हम करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है इसमें एक्सप्लेन करने की। आई होप आपको जो लास्ट की 2 सीरीज़ हैं वो आपने कंप्लीट की होंगी। तो अगर जिसने नहीं देखी है तो उसको भी आप देख लीजिएगा और आप वीडियोस के साथ में ही अपनी पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वो कैप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको भी एक सेक्शन वाइज आपको अपने सिलेबस का पार्ट मान के चलना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी स्कोरिंग होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है विदाउट मेकिंग एनी डिले। सो फर्स्ट इज़ कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड। ठीक है, कैरी मैटर्स मतलब किसी भी मैटर को केयर करना, कैरी करना, उसके साथ में डील करना विद अ हाई हैंड। हाई हैंड मीन्स बहुत ही स्ट्रिक्टली जब आप किसी चीज़ के साथ में डील करते हो, जैसे कि टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री carried matters with a high hand and expelled 2 workers who were caught doing mischief in the office। मतलब ऑफिस में वो कुछ भी गड़बड़ी करते हुए पाए गए तो उनको एक्सपेल कर दिया, उसने बाहर निकाल दिया। तो मैटर को उसने कैसे कैरी किया था? ही कैरिड द मैटर विद अ हाई हैंड। स्ट्रिक्टली उसने उन लोगों के साथ में डील किया, ना कि पोलाइट वे में। राइट, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्लिप वंस विंग्स। आप ये बताइए, कोई ईडियम में ही देखिए थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग जाता है, बट हमसे गलती क्या होती है कि हम उसे रटने की कोशिश करते हैं, और वही अगर आप कंसेप्चुअल अप्रोच लेके चलोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा और कभी भी बार बार आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बोलते हैं ना, हमें याद नहीं आता, हम भूल जाते हैं, तो आपकी जो भूलने वाली प्रॉब्लम है वो सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि आप उसे रट रहे हो कहीं ना कहीं। यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आप उसको कंसेप्चुअल अप्रोच से एक बार समझ के देखो, 1 से 2 बार आप वीडियोस जब सुन लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी भूलोगे। ठीक है, तो क्लिप वन विंग्स मतलब मान लीजिए अगर किसी बर्ड के आपने एक उसका जो पंख है वो काट दिया, तो क्या आपको लगता है कि वो उड़ पाएगी? तो कहीं ना कहीं आपने किया क्या है, आपने उसकी आज़ादी को छीन लिया है। राइट, तो टू वीकेन द पार, आपने उसकी पार को कम कर दिया। वहीं से ही देखिए आप रिलेट करके ला सकते हो। तो आपने उसकी पार को कम कर दिया, किसी की पार को कम करना। ठीक है, माई एल्डर सिस्टर इज़ वेरी एम्बिशियस। जो उसकी एल्डर सिस्टर है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। बट माई मदर विल श्योरली क्लिप हर विंग्स, लेकिन उसकी मदर माइट भी बहुत ज़्यादा वो हो, स्ट्रिक्ट हो। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स होते हैं बहुत से लोग, तो वो उसकी पावर को या फिर उसकी लिबर्टी को वो कम कर देंगी। ठीक है, तो वो जो चाहती है वो पूरा कर नहीं पाएगी। तो क्लिप वंस विंग्स। नेक्स्ट है थर्ड, कम होम टू, टू अंडरस्टैंड। कहते नहीं है, अरे चलो अब तुमको समझ में आ गया है, अब तुम भूला हुआ अगर घर आ जाता है तो कम होम टू। ठीक है, तो सीमा wanted to be a teacher in the college, but soon it came home to her that she was not fit for the job as she was only a graduate। सीमा टीचर तो बनना चाहती थी, शी wanted to be a teacher in college, लेकिन soon it came home to, उसको समझ में आ गया, मतलब उसके पीछे का जो माजरा था वो उसको समझ में आया कि वो फिट नहीं है इस जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि अभी वो सिर्फ ग्रेजुएट ही थी। नेक्स्ट है कम टू अ स्टैंड स्टिल। अब देखिए, कम टू अ स्टैंड स्टिल, स्टिल का मतलब स्थिर, स्टैंड कहीं पे भी मतलब खड़ा होना, स्टैंड स्टिल पोजिशन में। अगर कह दे स्टैंड स्टिल, आप एकदम सीधे खड़े हो जाओगे। राइट, सो मीनिंग इज कम टू अ सडन स्टॉप, अचानक से किसी चीज़ का रुक जाना या काम करना बंद कर देना। When we were going to Missouri yesterday, our car came to a standstill। तो कार को क्या हो गया, वो अचानक से खड़ी हो गई, कोई भी खराबी आ गई होगी। राइट इन द मिडल ऑफ द जर्नी, जो उनकी जर्नी थी उसके बीच में ही आकर के वो रुक गई। सो दिस इज कम टू अ स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, आप ये बताओ कि आप कब आते हो एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ? डेफिनेटली इफ़ यू आर फीलिंग हैप्पी देन यू विल कम विथ फ्लाइंग कलर्स। कोई हार जाएगा, कोई दुख में है, तो वो फ्लाइंग कलर्स तो दिखाने से रहा, कलर की तो बात ही नहीं आएगी ना। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव मूड से रिलेटेड है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, टू कम आउट सक्सेसफुली, किसी काम को आपने किया है, जो भी टारगेट था या कोई मैच था, कुछ भी विक्ट्री, तो उसको जब आप सेलिब्रेट करते हो तो यू आर विथ फ्लाइंग कलर्स। टू कम आउट सक्सेसफुली, द फाइनल फुटबॉल मैच
वॉज वेरी क्रूशियल, बहुत ही ज़्यादा एक कठिन परिस्थिति में था, बट फाइनली वी वन एंड कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, लेकिन फाइनली हमें विक्ट्री मिली, हम जीते और हम फ्लाइंग कलर्स के साथ में आए। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस वंस माइंड। क्रॉस वंस माइंड टू अकर टू वन सेल्फ, मतलब अचानक से कोई थॉट आपके दिमाग में आना, कुछ आपको याद आना, जैसे इन द एग्जामिनेशन हॉल इट क्रॉस माई माइंड दैट आई हैड लेफ्ट माई पेन आउटसाइड ऑन द टेबल। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए हो और आप पेन ही नहीं लेके बैठे हो, अचानक से याद आया कि आपने पेन लिया ही नहीं है, सो दैट क्रॉस टू योर ओन माइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून, आसमान के लिए रोना, सॉरी मून के लिए रोना। ठीक है, तो टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, जाहिर सी बात है अगर कोई कह दे कि मैं तुम्हारे लिए चांद ले आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के ले आऊँगा, उसने तो कह दिया कहने वाले ने, अब आप उसको बोलो जा भाई लेकर आ, तू लेके क्यों नहीं आया, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, होता है ना, तो वो चीज़ गलत है। आप ऐसी बात बोल रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, द होप ऑफ विनिंग द लॉटरी अमाउंटिंग टू लैक्स ऑफ रुपीज़ इज सिंपली क्राइंग फॉर द मून। तो मतलब लॉटरी वाली जो बात यहाँ पे कही गई है कि उसके लिए डिमांड करना और इतने पैसे उससे आ जाएंगे, तो ये एक कैसा दिख रहा है, जैसे यू आर क्राइंग फॉर मून। ठीक है, नेक्स्ट है करी फेवर विद, विन फेवर ऑफ समबडी, जैसे आप कह सकते हो एक तरीके से रिश्वत, एक तरीके से कह सकते हो आप कि जब आप किसी को बटरिंग करते हो, फ्लैटरी। ठीक है, थोड़े बहुत सिनोनिम वोकैब भी ये सब भी देखते जाइए, क्योंकि क्या होता है ना कि जितना आप यूज़ करते हो उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर वो रट्टाफिकेशन वाला जो पैटर्न है ना वो ख़त्म हो जाता है। नीना गेव अ लॉट ऑफ कॉस्टली प्रेजेंट टू हर साइंस टीचर टू कैरी फेवर विद हिम, टू कैरी फेवर विद हिम। ठीक है, तो किस लिए उसने दिए कि भाई वो उसका फेवर कर दे कि हाँ जी ये लीजिए गिफ्ट, आप मेरा ध्यान रखिएगा, मुझे मार्क्स अच्छे दे दीजिएगा। ठीक है, इन दैट वे। नेक्स्ट कॉल अ स्पेड। अब स्पेड को आप स्पेड ही बोलोगे, मतलब टू स्पीक प्लेनली, मतलब कोई आपने इसमें मस्केबाजी नहीं की, कोई इसमें आपने हाइड नहीं किया कुछ। पीपल ऑफन गेट एंग्री व्हेन वन कॉल्स अ स्पेड। बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। बहुत जल्दी मीन्स कि गुस्सा हो जाते हैं कब, जब आप सच को सच बोल दो। अब मान लो कि किसी ने आपसे पूछा कि भाई हाउ डू आई एम लुकिंग, मैं कैसी लग रही हूँ, और आपने मतलब सच सच बता दिया कि ये ड्रेस तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही, तो कॉल स्पेड इज स्पेड, जो सच है वैसा का वैसा आपने बता दिया। अगर आप और फ्लैटरी कर देते नहीं नहीं तो बहुत अच्छी लग रही है, एकदम कैटलॉग पीस है ये तो वो फिर अलग चीज़ हो जाती। ठीक है, तो कॉल स्पेड अ स्पेड। नेक्स्ट कैरी द डे टू विन अ विक्ट्री। आफ्टर इनिशियल setback, इंडिया कैरिड द डे इन द टेस्ट मैच। ठीक है, मतलब कि आफ्टर इनिशियल setback, इनिशियल मतलब शुरुआती, और जब उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद में बहुत अच्छा उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब परफॉर्म किया, कैरिड द डे इन द टेस्ट मैच, उसके बाद में उन्होंने अच्छे तरीके से शतक लगाए। कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर मतलब सॉरी तो बोलना चाह रहे हो आप, लेकिन कैसी परिस्थिति में, मतलब उस मैटर में आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है जिसमें खुद ही आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। अब वो एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है जब वहाँ आपको जाके सॉरी बोलना पड़े। जैसे मान लीजिए आपने बड़ी बड़ी डींगें हाँक दी, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, या फिर आपने किसी को देख लिया भाई उसने तो 12 घंटे तक पढ़ाई की और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की ऑथेंटिसिटी के साथ, आपने कह दिया मैं तो उसने 12 तक की तो मैं 20 घंटे पढ़ूंगा। ठीक है, अब नहीं कर पाए, आप हार गए, तो उसी में अब आपको जाके सॉरी भी बोलना पड़ रहा है, तो वो हो जाता है कट अ सॉरी फिगर, मतलब टू गिव अ पुअर शो। द स्पीकर कट अ सॉरी फिगर इन द मीटिंग। मीटिंग में क्या है, ही कट अ सॉरी फिगर। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये तो साफ पता चल रहा है कि अब दूध गिर गया है और गिरने के बाद आप कह रहे हो कि नहीं गिरना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। इज़ इट पॉसिबल कि आप उसको ज़मीन से उठा के वापस से ग्लास में उस कंटेनर में सेट कर दो? नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए जो चीज़ हो गई उस हो गई, अब उसका कुछ हो नहीं सकता, तो उसके ऊपर रिग्रेट करना, रिपेंट करना क्या होता है, बेकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, केयरलेस स्टूडेंट्स ऑफन हैव टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क ड्यूरिंग द एग्जाम्स। एग्ज़ाम टाइम पे जो केयरलेस लोग होते हैं क्या होता है, जैसे
मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जब मेरे पास में रेगुलर मैसेजेस आते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। अब तो देखिए सिनेरियो एकदम क्लियर हो गया है कि कब हो सकता है, डेफिनेटली होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने अपना टारगेट बना रखा और फॉर्म फिल कर दिया है तो कभी भी हो यू शुड बी वेरी रेडी कि अब ये सीट मेरी ही है और ये एग्ज़ाम मेरा ही है, ठीक है। तो वो बेकार है बार बार उसके बारे में सोचना। टाइम निकल जाएगा, फिर आप कहोगे कि ये चीज़ हो गई। सो इन दैट वे, ठीक है। सो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो आप ऐसी सिचुएशन ना आने देना। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, ये तो बहुत कॉमन है, सभी को पता होगा। टू लिव विद इन वंस मीन्स मतलब जितने आपके पास में चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए, हम बोलते हैं। अ वाइज मैन ऑलवेज कट इट्स कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ इफ़ ही वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो यू शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पैसे के साथ साथ आप समय की वैल्यू उतनी ही करो जिससे कि आपको समझ में आए कि समय किसी पैसे से कम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉल नेम्स। कॉल नेम्स टू अब्यूज। नीता कॉल्ड मी नेम्स सो शी वॉज सीवियरली पनिश्ड बाय द टीचर। कॉल नेम्स मतलब आप कह सकते हो अब्यूज़ करना या फिर किसी को किसी की इंसल्ट करना। जैसे कि मान लीजिए बड़ों को उनके नाम से जब बुलाते हैं तो उनको कैसा फील होता है, इंसल्ट जैसा ही फील होगा ना। मान लीजिए कोई आपका बड़ा है और आप उसको उसके नाम से बुला रहे हो कि अंकल और इस टाइप से ना बोलते हुए, तो उन्हें कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। तो ये चीज़ आप याद रखने के लिए भी बोल सकते हो कॉल नेम्स। और टू इंसल्ट समवन, टू अब्यूज समवन, तो इसका कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो यही निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्टन लेक्चर। कर्टन लेक्चर रीप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। कर्टन लेक्चर मतलब पर्दे के पीछे से लेक्चर देना, ठीक है। ये पर्दा है, पर्दे के पीछे से लेक्चर देना, कहने की बात है ये। माई ब्रदर नेवर पेज एनी अटेंशन टू हिज वाइफ्स कर्टन लेक्चर एंड डज व्हाट ही थिंक्स। मतलब मेरा भाई जो है, जो उसकी वाइफ पीछे से बोलती रहती है या फिर जो भी लेक्चर देती है उस पर ध्यान नहीं देता, वही करता है जो वो सोचता है। तो किसी वाइफ के द्वारा हस्बैंड को पीछे से समझाना या कुछ भी बताना या लेक्चर देना। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक रिजेंबलिंग वंस पेरेंट इन हैबिट्स। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मान लीजिए कोई ओल्ड ब्लॉक यहाँ पे पर्सन को बोला गया और चिप मतलब उसकी कॉपी को बोला गया है। माई फ्रेंड इज़ क्वाइट हेल्पफुल लाइक हर फादर सो शी इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। वो सेम उसकी जो हैबिट्स है ना वो रिजेंबल करती हैं, सेम उसमें उसकी झलक आती है, ठीक है। मान लीजिए आपको जैसे संस्कार आपके पेरेंट्स ने दिए हैं तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स में वो संस्कार है, तभी तो उन्होंने वो आपको आप में इनकलकेट हुए हैं, तो आपके अंदर भी वो हैबिट्स दिखाई देंगी। तो उसी को बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है cave in, yield. Although our team fought bravely, yet had to cave in before the superior power play of the opposite team. Means आपने मान लीजिए अच्छा तो खेला, परफॉर्म तो अच्छा किया, लेकिन फिर भी लास्ट में क्या हुआ, आपको अपने घुटने टेकने पड़े, या फिर आप कह सकते हो कि टू फॉल फॉर समथिंग, आप नहीं कर पाए लास्ट में, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड केव इन। क्लोवन हूफ द इविल इंटेंशन। द चाइनीज शोड द क्लोवन हूफ इन 1962। क्लोवन हूफ जैसे एक तरीके से एनिमी टाइप की, जिसके अंदर इंटेंशन हो, जिसके अंदर अच्छी भावना ना हो, ठीक है। तो चाइनीज़ क्या है, कई बार इस तरीके से प्रूव होते हैं। एक क्लोवन हूफ 1962 में वो अपीयर हुए, ठीक है। दिस इज़ ओनली टू एक्सप्लेन, किसी पे किसी तरीके का कोई पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। कट थ्रोट टफ, ठीक है। कट थ्रोट टफ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन इंडस्ट्री टू सर्वाइव इन द टीथ ऑफ इंटरनेशनल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं आप पार्ट नहीं ले रहे हो, यू आर पार्टिसिपेटिंग, बट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है एकदम। कॉल इन क्वेश्चन डाउट। यू शुड नॉट कॉल इन क्वेश्चन माई ऑनेस्टी, मतलब मेरी जो ईमानदारी है उसके ऊपर आपको कॉल इन क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, किसी तरीके का सवाल या डाउट नहीं खड़ा करना चाहिए। नेक्स्ट है check by jowl, close together. In metropolitan cities, it is common that affluence and poverty
exist cheek by jaw। जॉ आपने देखा है, चीक बाय जॉज जो होते हैं हमारे, वो कितने क्लोज होते हैं हमारे चीक से, ठीक है। मतलब ये एक तरीके का रेफरेंस दिया गया है कि वो कितने नज़दीक होते हैं। तो उसी तरीके से इसमें बताया गया है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, इट इज़ कॉमन, वहाँ पे ये कॉमन है कि अफ्लुएंस भी देखने को मिलेगा और आपको पॉवर्टी मतलब गरीबी भी देखने को मिलेगी। तो वो क्या है, चीक बाय जॉल है, मतलब दोनों आसपास ही है, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर जो यहाँ पे क्लियर ना हो स्टेटमेंट, तो आप एसपी बख्शी की बुक से देख सकते हो, सेम सीरीज फॉलो की है मैंने। नेक्स्ट है कम टू अ पास अ डिफिकल्ट सिचुएशन, द थिंग्स हैव कम टू सच अ प्रिटी पास दैट ही इज़ फाइनेंशियली ruined। ruined मीन्स क्या होता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं वो कम टू सच अ प्रिटी पास, वो आई तो मतलब पूरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से निकलते हुए आई, लेकिन क्या लास्ट में वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। तो मतलब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में निकल करके आना। क्लोज शेप से ही पता चल रहा है अ नैरो एस्केप, मतलब ख़त्म होते होते बचा हो या कुछ गलत होते होते बचा हो। एस्केप निकल करके आना, वहाँ से बच निकलना। एज ही वॉज ड्राइविंग रेकलेसली होता है कि बिना केयर के, ये सारे आपको सिनोनिम एंटोनिम में भी मिल जाएंगे। बिना केयर के, इन अ क्राउडेड स्ट्रीट ही हैड अ क्लोज शेव, लेकिन ही हैड अ क्लोज शेव, बिल्कुल बच के वो निकल गया, कुछ हुआ नहीं, ठीक है। कट एंड ड्राइड रेडीमेड फॉर्म, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और कोई प्रोडक्ट एकदम कट और ड्राइड फॉर्म में आपको परोस के दे दिया जाए, मतलब काट के भी दे दिया जाए और आपको सुखा के भी दे दिया जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेडीमेड फॉर्म, एकदम तैयार। देयर इज़ नो कट एंड ड्राइड फार्मूला फॉर सक्सेस इन लाइफ। कोई कट एंड राइट फार्मूला नहीं होता। ऐसे बहुत सारे होते हैं ना कि क्रैश कोर्स निकल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे कुछ भी नहीं होता। आप जो भी करोगे पढ़ के ही आप सक्सेसफुल होगे, किसी शॉर्टकट से चीज़ें नहीं मिलती। क्लिंच द इशू यानी कि डिसाइड द मैटर। When he agreed to leave the house for good, it clinched the issue in favor of his wife। मतलब जब उसने अग्री किया हाउस छोड़ने के लिए, तो इट क्लिंच द इशू इन फेवर ऑफ हिज वाइफ। जो इशू था वो कहाँ पहुँचा, किसके फेवर में पहुँचा, उसकी वाइफ की तरफ। वो वहाँ पे जो उसका मैटर था वो पहुँचा, ठीक है। मतलब जो डिसीजन था वो उसकी वाइफ के फेवर में गया। कैरी वंस point win approval after heated discussion he was able to carry his point। heated discussion मतलब कि कई बार होता है ना, हम लोग फुल ऑफ एंगर, एकदम एंगर में बोलते हैं कोई चीज़, या फिर बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है बोलते बोलते, तो उसको बोलते हैं हीटेड डिस्कशन। ही वॉज एबल टू कैरी हिज पॉइंट। कैरी हिज पॉइंट का मतलब होता है कि वो अपनी बात को रख पाया और उसकी बात से सब लोगों ने अग्री भी किया, ठीक है। सिर्फ बात को रखना ही नहीं, उस पर अप्रूवल भी पाना। जैसे किसी मीटिंग में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों ने एक तरीके से सामंजस्य बैठाया, तो उस तरीके से, ठीक है। कई ऐसे इडियम्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने नहीं किया है, क्योंकि वो कॉमन है और इजीली समझ में आ रहे हैं। फिर भी अगर कुछ ऐसा आपको लगे कि इस पे अच्छे से नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, अभी आप नोट कर सकते हो उसको। नेक्स्ट है कैरी वंस पॉइंट विन अप्रूवल, ये हम कर चुके हैं। चेकर्ड कैरियर, ठीक है। चेकर्ड कैरियर आप इससे समझो कि जैसे चेस बोर्ड होता है, कैसा होता है, अलग अलग चेक्स में होता है, तो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। उसमें बहुत सारे अप्स भी होते हैं, मतलब अच्छी सिचुएशंस भी होती हैं और ख़राब भी होती हैं। डाउन्स मतलब लो सिचुएशंस भी होती हैं। लाइक पॉलिटिशियंस हैव जनरली चेकर्ड करियर ऑल अलॉन्ग, मतलब पहले आपको कम नॉलेज होती है तो बहुत अच्छा करियर नहीं होता आपका, क्योंकि इनिशियल स्टेज होती है, हर इंसान 0 पॉइंट से ही स्टार्ट करता है। उसके बाद में धीरे धीरे आपको नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज एक्सपीरियंस इज़ ऑल दैट मैटर्स। तो उसके बाद में आपका करियर भी हाई पीक पे चढ़ना चालू हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड चेकर्ड करियर। कट बोथ एंड्स आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। ही इज़ एम्बिगुअस बिकॉज ही ऑलवेज कट बोथ एंड्स। एम्बिगुअस मतलब
कुछ जो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो, क्योंकि वो दोनों तरफ से बात करता है, कभी फेवर में बोलेगा और कभी कई लोग का होता है ना कि कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, उनके स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, वो कभी कुछ बोलेंगे और कभी कुछ बोलेंगे, तो दोनों ही तरफ चलना। कॉकश्योर, वेरी श्योर एंड सर्टन, सर्टन निश्चित, अनसर्टन जो कि अनिश्चित है, जो कि डिसाइडेड नहीं है। He was so cocksure of his success that he applied for the job before the declaration of the result. मतलब रिजल्ट से पहले ही उसने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि he was very certain कि नहीं, वो बहुत श्योर था कि मेरा हो ही जाएगा। यही मैं एग्ज़ाम के लिए बोल रही हूँ कि प्रिपरेशन आप ऐसी रखो, एग्ज़ाम की डेट तो आएगी ही आएगी, लेकिन ये आप खुद को इवैल्यूएट करो कि आपके अंदर से ये आवाज़ आए कि नहीं मेरा हो जाएगा, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। कोई दूसरा आपको क्या बताएगा? कोई दूसरा नहीं बता सकता है। नेक्स्ट, कॉक अ स्नूक। टू शो अ स्नूक होता है टू शो इम्प्यूडेंट कंटेम्प्ट, मतलब कह सकते हो कॉक अ स्नूक, जैसे कई लोग होते हैं ना अजीब टाइप से चिढ़ाते हैं फेस के एक्सप्रेशन बना के या नाक पे ऐसे फिंगर रख के, तो शी इज़ सो प्राउड ऑफ अ वेल्थ, मतलब उसको अपनी पैसे पे, अपनी वेल्थ पे इतना घमंड दैट शी ऑलवेज कॉक्स अ स्नूक एट द एक्ट्स ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के एक्टिविटीज़ पे वो इस तरीके से नाक चिढ़ाती है। ठीक है। चैप्टर एंड वर्स इन फुल डिटेल टू गिव प्रूफ। चैप्टर एंड वर्स मतलब कि एक एक चीज़ की उसने स्टडी की हो तभी तो वो पूरी डिटेल कोई दे पाएगा। ही हैज़ सच अ शार्प मेमोरी दैट ही कैन नरेट द स्टोरी चैप्टर एंड वर्स, मतलब उसकी मेमोरी इतनी शार्प है कि वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से चैप्टर एंड वर्स, पूरे वर्स में जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ नरेट कर देगा, इतनी शार्प उसकी मेमोरी है। कूल वंस हील्स, हील्स यहाँ पे आपकी स्लीपर से रिलेटेड है। अब स्लीपर किस काम में आती है? पहन के हम चलते हैं। ठीक है। टू बी केप्ट वेटिंग, कूल कब करोगे आप? जब रुकोगे, जब वेट करोगे किसी के लिए, चलते रहोगे तब तो क्या होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा रहेगा। अगर याद करने के तरीके बता रही हूँ मैं आपको, तो आप जब वेट कर रहे हो तो नेचुरली आप जब थक गए हो तो कूल डाउन होने के लिए ही रुके होगे, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। टू बी केप्ट वेटिंग, ही हैड टू कूल हिज हील्स बिफोर ही कुड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, तो पार्टी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उसको काफ़ी वेट करना पड़ा। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है। बहुत से लोग होते हैं मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई सीईओ है, कोई डायरेक्टर है कंपनी में, तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है कई लोगों की, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की। वो रिवॉर्ड भी देंगे और पनिश भी करेंगे, ऐसा नहीं बस रिवॉर्ड ही देते जाएं और ऐसा भी नहीं कि बहुत पनिश ही करते जाएं। जैसे अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलोज द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज़। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं, वही वाली बात है, टू कॉल अ स्पेड। भाई जब बिजनेस आपका है तो आप उसको खुद ही सही तरीके से ट्रीट नहीं करोगे। अगर आप किसी को डांट रहे हो एक तरफ, तो उसकी अच्छाइयों पे उसको रिवॉर्ड भी दोगे, और अगर वो बहुत अच्छा करने के बाद कुछ बुरा भी कर रहा है तो उसको ऐसा नहीं है कि ओवरलुक कर जाओगे, फिर उसको आपको पनिशमेंट भी देना ज़रूरी है। राइट। सो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। देन दिस इज कम इन हैंडी, टू बी यूजफुल। ठीक है। कम इन हैंडी, हैंडी से आपको पता चल ही रहा है कि जो काम की चीज़ें हों, सही हो। टेक सम वूलन क्लोथ्स, दे में कम इन हैंडी इन शिमला। अब शिमला का वेदर कैसा होता है? गर्म तो होता नहीं है, ठंडा होता है, तो वहाँ पे आपको जो आपके क्लोथ्स हैं, वूलन क्लोथ्स, वो आपके काम आएंगे। दैट इज़ कम इन हैंडी। आई थिंक येस दिस सीरीज इज़ कम्प्लीटेड, मतलब सी पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। 34 इसमें ईडियम फ्रेजेस थे। नेक्स्ट हम करेंगे डी, और प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या सजेशंस हैं और किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। कोई भी अगर इसके अंदर आपको इम्प्लीमेंटेशंस चाहिए जिससे कि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो। आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी वोकैब सीरीज़ लाने की, तो मैं आपके लिए वोकैब लेकर के आई हूँ और एज़ सून एज़ पॉसिबल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सी सीरीज़ थोड़ी सी लेंदी थी, डी और बाकी ई कुछ लेटर्स ऐसे भी हैं जिनमें बहुत ही कम है, तो एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो इसलिए भी नहीं बनाती हूँ
क्योंकि वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता। मतलब आप ओपन कर रहे हो, अगर क्लिक कर रहे हो वीडियो पे, तो एक ही बार में आप उसको कवर कर सको। और ईज़ी से ईज़ी एक्सप्लेनेशन मैंने देने की कोशिश की है, जिससे बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट भी ना हो और बहुत अच्छे से शॉर्ट में आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम हियर, एंड प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स अगर आपको अच्छा लगा हो, तो फिर आगे डिसीजन इज योर्स। थैंक यू।